शोहरत के साथ साथ फिल्में सितारों के लिए खतरा भी लेकर आती हैं, क्योंकि बॉलीवुड का जो नाम जितना मशहूर होता है उसके पीछे पड़े सिरफिरों की तादाद उतनी ही ज्यादा होती है। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि ऐसे में यह सनकी बदला लेने की कोई भी तरकीब और बदनाम करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। ये लटके, झटके और खूबसूरत अदाएं किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफी है। जी हाँ, ये है मुंबई की मशहूर मॉडल बिंद्रा पारेख। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई कॉर्पोरेट जैसी हिट फिल्म, कई म्यूजिक एल्बम्स और मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग कर रही बिंद्रा भी एक दिन इंटरनेट के ऐसे खतरनाक जाल में फंसी कि अब उसका तस्वुर करते ही उसकी रूह कांप जाती है। बॉलीवुड में अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही इस हसीना की तस्वीरें और प्रोफाइल भी नेट पर मौजूद है, जहां लोगों को खुला ऑफर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि बिंद्रा खुद भी ये नहीं जानती कि आखिर उनकी ऐसी तस्वीरें नेट पर डाली किसने। मैंने फिर जाके नेट पे सर्च किया तो काफी लोगों ने कुछ बुरा उल्टा सीधा लिखा है, पर कुछ नहीं कर पाते हम लोग। We cannot do anything. I think we really, being a celebrity also, we don't have that much power that we can stop all this happening. तारों के जाल में उलझी बिंद्रा ही नहीं, उसके जैसी दर्जनों बॉलीवुड की हसीनाएं हैं जिनकी तस्वीरें एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। एस्कॉर्ट सर्विस यानी वो जगह जहां इंटरनेट के जरिए जिस्म फरोशी का खुला कारोबार होता है। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है बॉलीवुड की आइटम गर्ल नंदिनी का। आइटम सॉन्ग्स के अलावा मॉडलिंग में भी अपने जलवे दिखा चुकी इस हसीना की तस्वीर और प्रोफाइल भी इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया। फिर क्या था, लगातार देश विदेश से लोगों के ईमेल और फोन आने लगे। मामला हाईटेक क्राइम का था, लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की तफसील से जांच की, मगर कड़वी हकीकत ये है कि आज तक वो ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर नंदिनी की अश्लील तस्वीरें नेट पर डालने वाला शख्स कौन है। इंडिया में साइबर स्पेस ही नहीं था तो उसके पहले उसके ऑफेंसिस होने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अब सिंस मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट, ज्यादा से ज्यादातर लोग अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर इकोनॉमिक गेन और फॉर अदर गेन व्हाटएवर इट इज, वो ये नेट यूज कर रहे हैं, तो क्राइम हो रहा है और हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के दावे हैं कि उसके पास ऐसे हैकर्स और साइबर स्टॉकिंग करने वालों से निपटने के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स पुलिस के इन दावों पर कतई यकीन नहीं करते। उनके मुताबिक मुंबई पुलिस के पास साइबर क्राइम डिटेक्ट करने के न तो मुनासिब तरीके हैं और न ही स्पेशलिस्ट हैं। ज्यादातर मामलों में तो साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान ही नहीं हो पाती है। ऐसे में पुलिस के पास जुर्म के बाद सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं रह जाता।